अस्सलाम वालेकुम। कल की कामयाब क्लास के लिए हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सुबह भी इंशाल्लाह टाइम पर क्लास ज्वाइन कीजिएगा, अल्लाह पाक करम करेंगे। सबसे पहले RM कसूर से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, एनर्जी और सुकून टाइम का पता नहीं चला, वेरी नाइस। विद इन टाइम अब आप आस्ता आस्ता कामयाब हो रही हैं। SAYD के साहिबा लिखती हैं, स्टार्ट में नींद का गलबा रहा, चक्रास में नीचे से ऊपर जाते हुए रीढ़ की हड्डी में दर्द फील हुआ। यस, इट हैपन्स बिकॉज जैसे जैसे करंट उभरेगा, एनर्जी उभरेगी, इट विल हैपन। ऐसे आस्ता आस्ता आपके सेल्स पावरफुल होते जाएंगे। मोहम्मद अफान लिखते हैं, नायत पुरसकून और इसमें आजम तो आज बस एनर्जी। यस, विद इन टाइम यू आर ट्यूनिंग इन एनर्जी, विद इन टाइम और मज़ीद कामयाबी मिलेगी। आसफ लिखते हैं, हजरत साहब क्लास पुरसकून रही, वक्त का पता नहीं चला, बस काफ़ी है। इमरान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, इन द स्टार्ट आई फेल्ट रिलैक्स एंड गॉट स्लीप। नो, सोना नहीं है, सोना नहीं है आपने, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये जो अनकंफर्टेबल होते हैं आप, ये भी इसकी वजह करता हूँ। फयाज भाई लिखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास रही और बहुत सुकून हुआ और बहुत नज़ियत पॉजिटिव। सोहेल टू लिखते हैं, ग्रेड की हड्डी के आखिर में चुंटियाँ सी चलती महसूस हुई। चलो, वैसे आपको ये खुद बताना चाहिए, ये जो चुंटियाँ सी आपको चलती महसूस हुई, क्या होता है बेसिकली आपके साथ? अब आप लोगों को खुद भी तो जवाब देना चाहिए ना कि क्या हुआ, क्यों हुआ ये आपके साथ। एनर्जी मूवमेंट्स हैं। शाह लिखते हैं, शाह साहब काफ़ी बेहतर महसूस हुआ और काफ़ी ख्यालात की यलगार। यस, ख्यालात की यलगार ना हो, उसकी एक्टिवेशन है आपकी इमोशनल बॉडी की, तो लेट देम कम, लेट देम कम। इफ्तार पूछ रहे हैं कि सर कौन सा मुराकबा करना है, पुराना कि ये जी नया करना है। अब आपने दोनों को मिक्स कर देना है, DNA प्यूरिफिकेशन और इनर मुराकबे को। मिसेस फयाज लिखती हैं, क्लास में टांगों के अंदर बहुत बेचैनी रही, बार बार सीधा करती लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। अल्लाह के सेशन में थोड़ा आराम आया टांगों में। विद टाइम बी रिलैक्स, ये आस्ता 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 चीज़ ठीक होगी। भाई इस्लाम लिखते हैं कि जब इसमें सुना जा रहा था उनको सुकून है, जैसे जैसे आप ट्यून होते जाएंगे विद टाइम ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सोए दिख रहे हैं सर, शुरू में ध्यान भटक रहा था, थर्ड आई पर हल्कापन और सुकून फील हो रहा था। ध्यान को भटकता है वापस लाइए, भटकता है वापस लाइए, भटकता है वापस लाइए, दैट्स ऑल। ये मसलसल काम होगा। नईम सामा लिखते हैं, आज शुरू से सुरूर, बस काफ़ी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इर्सा अरू लिखती हैं, इसमें तुम सुनते हुए जिस्म में झटके और गर्दन में अकड़ाव साफ फील हुआ। जिस्म को रिलैक्स रखिए, रिलैक्स रखिए, रिलैक्स रखिए, अल्लाह पाक कर्म करेगा। ये जो आंखें आप नम करती हैं, ये बात गलत है। बिकॉज एक नेचुरली हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप लोगों ने इस पर कंट्रोल करना है। आगे जाके इसकी वजाहत करता हूँ। फराज लिखते हैं, पूरी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शाऊर हाजिर, वेरी गुड, ये असल बात है। सुफियान लिखते हैं, सलाम शाह जी, आज ज़रा भी नींद नहीं। यस, विद इन टाइम अब सुफियान ख़त्म हो जानी वो चीज़ें तो। हमारी गुड़िया की कफ़ियत आई है कि बेटी को मुराकबा में वो यस, ये जमाइयाँ बहुत कामयाब, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये खारिश होना बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो खारिश होती है बेसिकली वो वहाँ पर ब्लॉकेज होती है। अब एनर्जी क्या चाहती है कि एनर्जी उस ब्लॉकेज को ख़त्म नहीं करती ना, वो एनर्जी शऊर को कहती है कि वहाँ पर खारिश करे। तो ये बहुत अच्छी कफ़ियत है। विदिन टाइम ये जमाइयाँ और खारिशें ख़त्म होती जाएंगी। मैंने अपने आपको बताया है अपनी कफ़ियत में कि जब मैंने स्टमक को हील किया था तो इट वाज, इतनी जमाइयाँ आती थी शुरू में, फिर इतनी डकारें आती थी, फिर ऐसे मूवमेंट्स होती थी स्टमक के अंदर, तो फिर कहीं जाके जान छूटी थी। शोएब लिखते हैं, बहुत पुरस्कार कफ़ियत काफ़ी है, बस इतना ही बढ़िया है शोएब, वेरी नाइस। AMB साहब लिखती हैं, मनफी सोचा ख्याल था, यस, लेट देम कम, लेट देम कम, लेट देम कम, और अल्लाह पाक कर्म करेगा इंशाल्लाह। और वहीं पर और चेहरे पे जो खासकर नाक पर खारिश हुई, यस, ये एनर्जी मूवमेंट्स है, विद इन टाइम ठीक हो जाएंगी। और तमाम दोस्त ये नोट करें कि आप लोग ये अपने सुबह नाक में पानी ज़रूर डाला करें और साफ़ किया करें गीली उंगली के साथ, क्योंकि जो नोज़ होता है हमारा वो साफ़ रहना ज़रूरी है। सेकंड वन, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी मूवमेंट्स होती हैं तो उनको कंट्रोल होना ज़रूरी है। मुनव्वर खां लिखते हैं कि अगर मुराकबे में से नींद का गलबा थकावट निकाल दी जाए, थकावट मुनव्वर भाई आपको क्यों हुई है? पहले तो ये समझिए, क्या आपने को भाग दौड़ की है उस दिन? अगर नहीं की और मुराकबे के दौरान हुआ तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि एनर्जी का प्रेशर आता है जब, तो ऐसा होता है। जुल्फ़कार रखते हैं, सर जी पूरा सेशन कामयाब रहा, वक्त जल्दी गुजरा गया, नेट इशू रहा। यस, मैं देख रहा था आपका नेट इशू, लेकिन वो वक्त गुजर गया तो बस दैट्स ऑल, काफ़ी कामयाबी है।
SOF साहिबा लिखती हैं, सर बहुत अच्छा लगा, लेग में पेन कम हो गई, वाइब्रेशन फील हो रही है। वाइब्रेशन को जज़ब करें और जज़ब करें और जज़ब करें। और आप तमाम दोस्तों ने एंड पर पूरा मैसेज मेरा सुनना है। मोहम्मद वसीम लिखते हैं, नो पेन नो वाइब्रेशन, कोई रोशनी नहीं, बस मज़ा बहुत आया, स्माइलिंग फेस के साथ सुकून। यस यार, मुझे ये समझ नहीं आती, जब तुम लोगों को मुराकबे में सुकून आता है, उस सुकून से बढ़कर क्या कफी चाहिए तुमको। असल में प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे कुछ दोस्तों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कोई दुनिया का प्रॉब्लम है, दे वांट एवरीथिंग एट के इसी वक्त हो जाए, सारा इसी वक्त। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कानून नहीं है। इट टेक टाइम, इट टेक टाइम्स। यस। शाह लिखते हैं क्या जिस समय लहरें पहले से भी जाती है, जैसे उनको अंदर जज्ब करना, इनको आउटर नहीं आने देना, जज्ब रखना अंदर। सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसकून हल्कापन अजीस होना था। शकीब लिखते हैं गर्दन से ऊपर सर और आसपास एक अजीब सी कैफियत रही, उसी कैफियत में खोना है, उसी कैफियत में खोना है, बी प्रेजेंट। MEH साहिबा लिखती हैं, आज शुरू से ही बहुत अच्छी कैफियत रही, चक्रास के वक्त रीढ़ की हड्डी पर हल्का दर्द। ये दर्द होता है, ये दर्द होना है। जब भी करंट मूवमेंट्स होंगी, एनर्जी मूवमेंट्स होंगी, दर्द होगा। गुलाम बास, शुरू में बहुत थकावट सी हो गई और उलझन होने लगी। हाँ, अब पंगा पड़ा ना गुलाम बास तेरे साथ उसका, और हिम्मत करनी पड़ेगी। शबीर लिखते हैं, रिलैक्स और पुरसकून टाइम का पता, ब्रिलियंट। जी लिखते हैं, अपडेट फॉर टुडे क्लास ओवरऑल इट वाज गुड एंड रिमेन सोर्स ऑफ सुकून। बस सोर्स ऑफ सुकून काफ़ी, आगे यकीन करें काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। SCB जार साहबा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, बहुत अच्छा महसूस हुआ, तीसरी आंख पर हल्की वाइब्रेशन या ऐसा वाइब्रेशन है, विद इन टाइम ये खुल जाएंगी। SH शाह साहब लिखते हैं, पीसफुल रिलैक्स्ड बट लेस करंट फेल्ट कंपेयर टू प्रीवियस 2 क्लासेस। सैयद साहब आप ज़रा ध्यान किया करें और समझें, और आप तमाम दोस्त भी समझें कि जब आपके पहले सेल्स फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट पर थे तो एनर्जी पैदा हुई 25 वोल्ट की, समझिए। अब जब आपके सेल्स खुद ही 25 हो गए तो नो, अब वो क्या वाइब्रेशन फील करेंगे। यानी अब आपका जो टीचर है, मैं हूँ, मेरे जिसम में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, कोई हीट नहीं होती, कोई ठंडक नहीं होती, बिकॉज द सेल हैज एडजस्टेड इन दैट करंट। तो जब आपके पहले सेल्स उस एक चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं, देन अब मज़ीद उससे ज़्यादा एनर्जी पैदा हो, यानी अब 25 तक एनर्जी आएगी वोल्ट तक, तो आपके सेल जज़ब करते जाएंगे। अब जब एनर्जी 30 पर जाएगी, 35 वोल्ट पर जाएगी, इस तरह समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो इट हैपन्स, तो विद इन टाइम अब वो सेल्स उन एनर्जी को जज़ब कर गए। अब जितनी 25 पैदा हो रही है, जज़ब हो रही है। अब जब एनर्जी बढ़ेगी 30, 35, 30, 40, तो फिर ऐसी मज़ीद आपको वाइब्रेशंस होंगी, बहुत पॉजिटिव कैफियत। वो जो पीसफुल रिलैक्स्ड है, बस दैट्स ऑल। बाकी करंट को छोड़ दो, उसको इशू नहीं है, वो हो जाएगा विद इन टाइम।